बुरहान अंकल कैसे हैं आंटी? उनकी इज्जत के साथ खेला है, ऊपर से ये पूछ रही हो कि कैसे हैं वो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी। दूर हटाओ, बेशरम बदतमीज लड़की। तुम्हें अपने घर में रखा, साथ बिठाकर खाना खिलाया, ये सलाह दिया तुमने? मुझे माफ कर दे आंटी। ये तुम्हारी हरकत माफ करने के काबिल नहीं है आसिया। तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो, मेरे बेटे पे नजर रखी। चलो चलो अपना सामान उठाओ और कैसरिया चली जाओ। कैसे जाऊँ मैं? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं वहाँ? जा सकती हो तुम, वापस जा सकती हो। ना दोबारा हम तुम्हारी सूरत देखेंगे और ना तुम हमारी। इस तरह ये बात खत्म हो सकती है। कैसे चली जाऊँ? वहाँ जाकर मैं क्या बोलूँगी सबको? हॉस्पिटल से कोई खबर आई? बाबा तो ठीक है ना? तुमसे कुछ पूछा है अली कमाल, उसका जवाब दो। हाँ। अल्लाह तुम्हारी जैसी औलाद किसी बना दे। तुम्हारी जैसी औलाद की जगह में पत्थर पैदा करती काश। कौन आ रहा है? ये तो देखें, खुश आमदीद। शुक्रिया फिरदौस। खुश आमदीद ऑनर साहब। कैन आया है दादी के पास? ये फ्लास्क दादी जान को देकर आओ। मेरी जान, खुश आमदीद। मैं ये आपके लिए लाया हूँ। शुक्रिया। ये तो बहुत खूबसूरत फूल हैं। ये मेरी पसंद के फूल हैं। फिरदौस रख देगी इसे। फिरदौस, कैन के ये फूल वाज में लगा दो। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत फूल हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आओ, तुम्हें प्यार करूंगी। क्या तुम मुझे किस दोगे? जी जरूर दादी जान। दादी जान, तुमने मुझे दादी जान कहा। चलो अब तुम मुझे किस दो। यहाँ मेरी गोद में आओ, थोड़ा तुम्हें प्यार कर लूं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तुमसे। ओनर के पास से भी ऐसी खुशबू आती थी जब वो तुम्हारे जितना था। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दूर हो जाते हैं। क्या मैं आपके पास रुक जाऊं दादी जान? मम्मा क्या रुक जाऊं मैं? जरूर बेटा, मेरी जान। फिरदौस। जी ऑनर साहब। बहुत भूख लग रही है, नाश्ता तैयार है? तैयार है ऑनर साहब, चले आए। चलो बेटा, आ जाओ। बहुत खूबसूरत घर है करीम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है करीम। तुम खुश रहोगे तो मैं भी रहूंगी। आज शाम सिविल साहिबा के पास चलें क्या? आज शाम? हाँ प्लीज। बेनू। करीम प्लीज, हमारी बात हुई थी ना, उनका भी तो हक है कि वो ये खुशी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा ठीक है, फोन करके बता दो हम शाम में आ रहे हैं। ओके? ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं। हमें घर पसंद आ गया है और हम यहाँ बहुत जल्द शिफ्ट होना चाहते हैं।
ठीक है करीम साहब, मैं आपको जल्द कॉल करूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई बात नहीं करीम साहब। जबरदस्त यार, मैं तो बड़ी अच्छी चाय बनाता हूँ। क्या तुम सच में ऐसे ही समझते हो कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं महक, मैंने जो भी कहा वो गुस्से में कहा। लेकिन सच तो यही था। मैंने कितनी बड़ी गलती की, अपनी जिंदगी के साथ कितना गलत किया मैंने भी ऐसा ही किया। खुद से इंतकाम लेने की वजह समझ नहीं आती। अरे इन बातों को अब करने का कोई फायदा नहीं है। मैं असल में बिल्कुल अपने बाबा जैसी हूँ। जब जिंदगी खुशी नहीं देती तो ऐसे ही कुछ करती हूँ। पागल मत बनो तुम। हाँ ऐसा ही है। मेरा बचपन अम्मी और बाबा को झगड़ते देखते और सुनते गुजर गया। मेरे बाबा ने सारी जिंदगी अम्मी को दुख दिया और अम्मी ने खुद को। अजीब है ना। खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? पता नहीं, मुश्किल तो है। देखो तो कितने मजे से खा रहा है, माशाल्लाह। यहाँ तो अच्छे से खा रहा है, लेकिन घर पे बहुत तंग करता है। अब हम यहाँ आते जाते रहेंगे। कितना अच्छा लगेगा ऐसा हो तो। बेटा नाश्ता कर लिया है तो चलें? चाहिए तो क्या कहते हो तुम? चलें क्या? चले। तुम लोग जा रहे हो क्या? हम असल में आपको देखने आए थे। कैन के स्कूल में फूलों की एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ जाना है हमने। ठीक, अच्छी बात है। आप और मैं आज क्या करेंगे? तुम यहीं रहोगी क्या? बिल्कुल, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। कैसी प्रॉब्लम? मुझे तो बहुत खुशी होगी शहजाद। चलो लेट ना हो जाए हम कहीं। चलो आ जाओ। दादी जान को प्यार करो। मेरी तरफ से भी एक पौधा लगा देना कैन। ठीक है। मेरी जान। अरे कैन। चलो बेटा। खुदा हाफिज। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। हेलो। हेलो, बुरहान साहब से बात हो सकती है क्या? मैं उनकी बीवी हूँ। आप कौन हैं? मैं कदीर, यमन का वालिद। वो बच्चा। क्या वो बच्चा मिल गया है? यमन वापस आ गया है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। यही बताना था उन्हें। अगर बुरहान साहब मसरूफ नहीं है तो बात हो सकती है। बुरहान साहब इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। क्या? अल्लाह खैर करे। क्या हो गया उन्हें? बस अचानक हार्ट प्रॉब्लम हो गई। अफसोस हुआ सुनकर। अब कैसे है? ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। कदीर साहब, अभी बच्चे को लेकर जाने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। अगर आप हमें कुछ दिन की इजाजत दे दें तो अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। बाकी आप उम्मीद की फिक्र न करें। जब सब कुछ ठीक हो जाए, बुरहान साहब घर आ जाए तो फिर आ जाइएगा। ठीक है। अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बुरहान साहब को हार्ट अटैक हुआ है। अभी वो लोग नहीं आ सकते यहाँ। उम्मीद अभी यहीं रहेगा? हाँ, कुछ दिन और। जब तक वो ठीक नहीं होते, बच्चा हमारे पास ही रहेगा। अम्मी, उम्मीद की चीजें बहुत कम रह गई हैं। मैं बाजार जाकर ले आता हूँ। इसके पैम्पर तो है ना? चलो हम आ गए आखिर। कैसे हो कैन? मैं यहाँ पौधा लगाने आई हूँ बाबा के साथ। मैं भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। ये मेरे बाबा हैं। बाहर तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। तुम कैन की दोस्त हो?
जी हाँ, पौधे लगाने के बाद हम स्कूल जाएंगे और मैं और केन वहाँ खेलेंगे। अच्छा कैन, क्या तुम अपनी दोस्त को घर आने की दावत नहीं दोगे? जरूर। शुक्रिया, जरूर आऊंगी। खुश आमदीद ओनर साहब। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? मैं गलत समझी शहजाद, मुझे माफ कर दो। मैं समझी नहीं, किस बात की माफी मांग रही हैं? तुम भी कैन के साथ पौधे लगाना जाना चाह रही थी शायद, मेरी वजह से घर पर ही रह गई तुम। ऐसा नहीं है, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती थी फरीदा बेगम। छुट्टी का पूरा दिन मेरे साथ गुजारना चाहती हो, हैरानी हुई। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम्हें काम होगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। तुम जब चाहो चली जाना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आपको मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई बेटा। तो फिर आप इस तरह की बातें ना कहें, मुझे बुरा लग रहा है। आज मौसम कितना अच्छा है ना? हर कोई इस मौसम में बाहर जाना चाहता है। ठीक है, तो फिर हम भी बाहर चलते हैं। बाहर? शुक्रिया तुम्हारा, तुम जाओ अगर जाना चाहो तो। फरीदा बेगम, साथ चलते हैं ना? थोड़ी देर वॉक करेंगे और फिर कैफे में बैठकर कॉफी पियेंगे। मेरा मूड नहीं है। मेरा दिल मत तोड़ें प्लीज। शहजाद प्लीज, तुम अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं चाहती। चले ना मेरे साथ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है आज। किसकी तरफ से पौधा लगा रहे हो तुम? अश्क की तरफ से। अच्छा अश्क, अश्क तुम्हारी दोस्त है क्या? नहीं, हॉस्पिटल में मिली थी, बीमार है। बीमार है? क्या हुआ उसे? उसे भी खून की बीमारी है। तुम्हारे स्कूल की दोस्त है क्या? नहीं, हम हॉस्पिटल में दोस्त बने थे। तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, मम्मा हॉस्पिटल लेके गई थी। मम्मा समझ रही थी कि मैं पहले की तरह बीमार हो गया, और वो बेहोश भी हो गई थी। बेहोश हो गई थी? कहाँ? हॉस्पिटल के अंदर। जब हम बेकरी पे केक लेने गए तो मम्मा बेहोश हो गई थी। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मेरी जान, फिर क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं, फिर हम टैक्सी में घर चले गए थे। दोबारा बेहोश हुई थी क्या? नहीं, दोबारा तो नहीं हुई। तुम्हारे बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर अंकल कह रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन अश्क अभी तक ठीक नहीं हुई। यहाँ बेटा, तुम दोबारा बीमार नहीं होगे, और बेटा डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है। इधर आओ मेरा बेटा, और अश्क भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो आप पौधा लगाते हैं। इसके बाद हम दादी के लिए भी एक पौधा लगाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, ये मिट्टी हटाओ। एक मिनट। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह, ये वाकई बहुत हिम्मत वाले हैं। एक वॉल्व बंद था, अब वो भी खोल दिया है। शुक्र है। शुक्रिया। आज आप यहीं पे रहेंगे, कुछ टेस्ट करना बाकी है अभी। इनका ख्याल रखिएगा नाहिदा साहिबा। आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहब। 2 हफ्ते का मुकम्मल आराम करना है। खाने पीने का खास ख्याल रखना है। डॉक्टर समीना आपको डाइट प्लान भी दे देंगी। और हाँ, खास तौर पर इनको किसी किस्म की टेंशन ना होने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह अब इन्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया। मैं शाम में फिर आऊंगा चेकअप के लिए। अब चलता हूँ। शुक्रिया। ऑपरेशन ठीक हो गया है, शुक्र है बुरहान साहब। इस मसले का क्या होगा नाहिदा? तुमने अली कमाल से बात की? ये कोई मौका है उससे बात करने का बुरहान साहब? इस बुराई से कैसे बाहर निकलेंगे हम नाहिदा बेगम? क्या करेंगे अब? बुरहान साहब प्लीज। या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे इस अज़ाब में क्यों डाला तूने? अब ये बात मत करें। देखें, अगर आपको मेरा ख्याल है तो अपने आप को देखें।
अपनी सेहत को देखें, मुझे आपका साथ चाहिए बुरहान साहब। मैं आपके बगैर कुछ नहीं।